कहानी का नाम जंगल की खोपड़ी वाली हवेली। बहुत साल पहले एक घना जंगल था जिसे लोग अंधेर वन कहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी छत, दीवारों पर उग आए पेड़ और सामने लगा एक पत्थर का बोर्ड जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, भागो। लोग कहते थे उस हवेली के अंदर हजारों खोपड़ियां छिपी हैं और हर खोपड़ी एक इंसान की आत्मा को कैद किए हुए है। कोई भी जो हवेली में गया फिर कभी नहीं दिखा। मुख्य पात्र आदित्य आदित्य एक साहसी इतिहासकार था। उसे रहस्यमयी जगहों पर जाना और छुपे हुए सच को उजागर करना पसंद था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। उस हवेली में एक रूह बसती है जो इंसानों की खोपड़ी इकट्ठा करती है। वहां जाने वाला फिर जिंदा नहीं लौटता। पर आदित्य नहीं माना। भयानक शुरुआत रात के ठीक 12 बजे। आदित्य टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर जंगल में घुसा। हवेली तक पहुंचते ही उसकी घड़ी रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर घुसते ही ठंडी हवा और अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। फर्श पर जालों के बीच चमकती खोपड़ियां रखी थीं। कुछ के दांत बाहर, कुछ के आंखों में छेद और हर खोपड़ी के पास एक नाम खुदा था। तभी एक खोपड़ी अचानक हिलने लगी। तू मेरा अगला शिकार है, आवाज आई। भूत की सच्चाई एक झटका लगा और आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक छाया उसके सामने आई, एक सफेद बालों वाली औरत जिसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। मैं भानुमति हूँ, इस हवेली की मालकिन। मेरे परिवार को लोगों ने जला दिया था। अब हर साल मैं एक इंसान की आत्मा इस हवेली में जोड़ती हूँ। आदित्य बोला, तुम्हारा बदला सही था, लेकिन अब तो सब मर चुके हैं। तुम्हें खुद को मुक्त करना चाहिए। वो रुकी। पहली बार किसी ने उससे डर के बजाय दया की बात की थी। आदित्य ने जेब से मां की दी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली और हवेली के बीचों बीच रख दी। मंत्र पढ़े और कहा, इन सब आत्माओं को अब मुक्ति दो। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, हवेली कांपने लगी। खोपड़ियां एक एक करके खुद ब खुद राख बन गईं। भानुमति ने एक गहरी सांस ली और बोली, धन्य है तू। तूने मुझे कैद से आजाद किया। और वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अंत और रहस्य अगली सुबह हवेली गायब थी। बस वहां एक रुद्राक्ष की माला और एक खाली खोपड़ी पड़ी थी जिस पर लिखा था, आदित्य, जिसने डर को हराया। शिक्षा, कभी कभी डर के पीछे कोई पाप, कोई बदला और कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। उसे समझो, डर भाग जाएगा